सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, जय जय राजा राम। दीन दयाल विरिदु संभारी, जय जय सीताराम। हरहु नाथ मम संकट भारी, जय जय राजा राम। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, पूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहेरी सनाह भागे, जय जय सीताराम। जह तह गाल बजावन लागे, जय जय राजा राम। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कह को, धरि बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुषु चार नहीं सरई, जय जय सीताराम। जीवत हमहि कुंवरी को बरई, जय जय राजा राम। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनिवानी, जय जय सीताराम। राज समाज ही लाज लजानी, जय जय राजा राम। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रतापु वीरता बढ़ाई, नाक पिनाकहि संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, जय जय सीताराम। असि बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई, जय जय राजा राम। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी, अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखहु राम नयन, राम ही नयन भरी। तजीर सामदु को सिया राम, लखन रोषु पावकु प्रबल। जानि सलभ जनु हो सिया राम। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम।
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय राजा राम। दीन दयाल बिरधु संभारी। जय जय सीताराम। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय जय राजा राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। राम मंगल भवन अमंगल हारी। रामा राम द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामा राम दीन दयाल बिरधु संभारी। रामा राम हरहु नाथ मम संकट भारी। रामा राम बैन ते बल जिम चह कागू। रामा रिम जिम ससु चह नाग हरि भागू। रामा राम जिम चह कुशल अकारन कोही। रामा राम सब संपदा चह शिव द्रोही। रामा जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। राम लोभी लोलुप कल की रति चाही। रामा राम अकलंकता की कामी लही। रामा राम हरिपद विमुख परम गति चाहा। रामा राम तस तुम्हार लाल चुनर ना। रामा लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। राम कोलाहलु सुनि सिय सकानी। रामा राम सखी लवाई गई जह रानी। रामा राम राम सुभाए चले गुरु पाही। रामा राम सिय स्नेहु वर्णत मन माही। रामा कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। राम रानिन सहित सोच बस सिया। रामा अब धो विधि काह करनिया। रामा रामा भूप वचन सुनित उतता कहीं। रामा राम लखनु राम डर बोल न सकहीं। रामा रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। राम अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप। मनहु मत्त गज गणन रखी। सिंह के सो रही चोप। सियावर रामचंद्र जी की जय। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। राम मंगल भवन अमंगल हारी। रामा राम द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामा राम दीन दयाल बिरधु संभारी। रामा राम हरहु नाथ मम संकट भारी। रामा बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय।
जय जय सिया राम। खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। जय जय सिया राम। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयउ भृग कुल कमल पतंगा। जय जय सिया राम। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। जय जय सिया राम। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालु काने। जय जय सिया राम। गौर शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। जय जय सिया राम। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिसवस कछुक हरुन होइयावा। जय जय सिया राम। भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजऊ चितवत मनहु रिसाते। जय जय सिया राम। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद और बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। जय जय सिया राम। कटि मुनि वसन तून दोई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। जय जय सिया राम। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष्वान और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेशु करनी कठिन वरनि न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयऊ जह सब भूप। सियावर रामचंद्र जी की जय। शांत बेस है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। देखत रघुपति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा।
परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चित वही तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम कराबा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन असीस देखे भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। बहुरी विलो की विदेह सन, कहु काह अति भीर। पूछत जानि अजान जिमी, व्यापउ कोप शरीर। सियावर रामचंद्र जी की जय। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप कंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाओ मूड न आजू, उलटही मही जह लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा। उसने शीघ्र दिखा दिया, नहीं तो अरे मूढ़। उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु तरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुबाहु सुनि सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभे बिलो के लोग सब जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु। बोले श्री रघुवीर, सियावर रामचंद्र जी की जय। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास पारायण नवा विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय हो।